हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनी वर्मा गार्डनिंग से। तो दोस्तों आज मैं जो चेरी टोमेटो के शीट्स लगाए थे तो उसकी पौध अब तैयार हो गई है। तो मैं किस तरह से उसकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। और ये देखिए, स्थल कमल में आज 2 फ्लावर्स निकले हुए हैं और कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कितना गुच्छे गुच्छे में खिला हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों आज मैं जो है ये चेरी टोमेटो की पौध लगाने जा रही हूँ, जिसे मैंने शीट से ग्रो किया था। और इसकी वीडियो भी मैंने शेयर किया है दोस्तों कि मैंने इसे किस तरह से ग्रो किया है। और ये चेरी टोमेटो जो है बहुत ब्लूमिंग करता है विंटर सीजन में। और इसमें जो फ्रूट्स आते हैं, मतलब टमेटोस आते हैं, वो गुच्छे में आते हैं। जैसे ग्रेप्स के गुच्छे होते हैं, अंगूर के गुच्छे होते हैं, उस तरह से गुच्छे में आते हैं। और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ये इसकी जो टमाटर होते हैं, चेरी टमाटो, मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। उसे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप समूचा ही सब्जी में डाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये शीट से मैंने ग्रो कर दिया है और ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमारी पौध तैयार हो गई है। अब मुझे इसे रिपोर्ट करना है। तो देखती हूँ, जो बड़ी बड़ी पौध है उसको निकाल के मैं रिपोर्ट करूँगी। और जो है इसकी रिपोर्ट करने के बाद जो है 4-5 दिन में जब ये सेट हो जाएगा अच्छी तरीके से, फिर इसके बाद इसकी पिंचिंग करूंगी ताकि ये प्लांट्स और ज़्यादा बुशी हो जाए और ज़्यादा फ्रूटिंग हमें मिल सके। तो मैं इसकी मिट्टी किस तरह से तैयार करती हूँ, और सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये इसकी शीट्स मैंने ऑनलाइन मंगाए थे दोस्तों। और इसके शीट्स मंगाए हुए मुझे 3 साल हो गए। और 3 साल से मैं बहुत ज़्यादा विंटर में टोमेटोज, चेरी टोमेटोज हार्वेस्ट भी करती हूँ। और लास्ट सीजन में जैसे फरवरी मंथ में ये थोड़े टमाटर छोड़ देती हूँ इसमें, ताकि जो है ये पक के एकदम लाल हो जाए, थोड़े से सूखने लगे, तब इसके टमाटो को तोड़ के मैं पानी में अच्छी तरीके से फोड़ के उसे धो लेती हूँ। उसके शीट्स को अच्छी तरीके से धूप में सुखा के अगले सीजन के लिए रख लेती हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं इसकी मिट्टी किस तरह से बनाती हूँ। और ये जो है आप इस तरह से शीट्स को कलेक्ट करके रख लेंगे तो विंटर सीजन, या जैसे अक्टूबर मंथ अभी स्टार्ट हुआ था, तो अक्टूबर मंथ की एंड में आप उसे लगा सकते हैं, या तो फिर नवंबर मंथ की फर्स्ट वीक में भी आप इसकी पौध लगा सकते हैं। शीट्स कोशिश करिएगा कि अक्टूबर में ही आप ग्रो कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आपको फ्रूटिंग जल्दी जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो है मेरी पौध तैयार हो गई है। अब मैं इसकी मिट्टी हर साल किस तरह से तैयार करती हूँ और इसके फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा मैं किस तरह से लेती हूँ, इसमें क्या मिलाती हूँ, मैं वो सब आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले तो इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, तो इसकी मिट्टी जो तैयार करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों देखिए, हमेशा मेरी मिट्टी का एक ही फंडा रहता है दोस्तों। देखिए मैंने इसमें जो है थोड़ी सी ये बजरी मिला लिया है, ताकि वेलड्रेन सॉइल बने और हमारी मिट्टी भी भुरभुरी रहे। और जो है मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लिया है। अब देखिए, वर्मी कंपोस्ट भी मिलाना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये केचुआ खाद है दोस्तों, ये सूखी पत्तियां वगैरह से बनाया जाता है। मतलब एक तरह से समझिए ये केचुआ खाद है, जिसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो पत्तियां वगैरह निकलती हैं उससे ये सारी खाद बनती हैं। और जो है मैं इसके अंदर मिलाऊंगी थोड़ी सी नीम खली। अगर आपके पास हो तो मिलाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं नीम खली थोड़ी सी मिला रही हूँ और थोड़ी सी एप्सम सॉल्ट मिलाना है। ये देखिए, मैं ज़्यादा नहीं मिलाऊंगी, हल्की सी मिलाऊंगी। ये देखिए थोड़ी सी मिलाऊंगी, बस ज़्यादा नहीं। आप चाहे तो पानी में घोल कर भी दे सकते हैं अपने पौध को। अब जो है इन सबको मैंने मिला लिया है। अब हम लोग नॉर्मल गार्डन सॉइल डालेंगे इसमें। ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है और इसे अच्छे तरीके से मिला लेना है। तो मैं हर साल इसी तरह मिट्टी तैयार करती हूँ दोस्तों। और आपने देखा ही होगा पिछले साल की मेरी वीडियोस, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा। मैंने शॉर्ट में भी डाला है और लॉन्ग वीडियो में भी डाला है कि किस तरह से मैंने हार्वेस्ट किया है चेरी टमाटो को। तो ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरीके से आपको मिला लेना है मिट्टी को। तो देखिए दोस्तों, हमारी मिट्टी कितनी अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है, एकदम बढ़िया भुरभुरी मिट्टी तैयार हुई है और न्यूट्रिएंट से भरी हुई। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट ना हो तो आप गोबर की वो भी सड़ी हुई खाद डालनी है। और जो है अब मैं क्या करूँगी, ये जितनी भी
नर्सरी की पॉली बैग बचा के रखी है। ये देखिए आप, जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये पॉली बैग मैंने इसीलिए बचाया है दोस्तों कि इन पॉली बैग में मैं ये पौध लगाऊंगी। जब पौध 5-6 इंच की पौध हो जाएगी तब मैं इसमें से निकाल के इसकी अलग रिपोर्टिंग करूंगी। दूसरी सॉइल मीडिया बिल्कुल सेम इसी तरह से बना के और बड़े वाले पॉट में लगाऊंगी। तो दोस्तों बस इसी तरह से जो है मैं मिट्टी तैयार करती हूँ और पौध तैयार करके इसी तरह पॉली बैग बचा लेती हूँ और इसी में ही इसे मैं लगाती हूँ। तो बस आपको भी इसी तरह करना है। जब पौध अच्छी तरह से मजबूत हो जाए तब जो है, और थोड़ी सी बड़ी हो जाए तब जो है आप बड़े पॉट में लगाइए। तब तक मैं इसमें देखती हूँ जितने पौध इसमें एक पॉलीथीन में एक पौध नहीं, मैं कम से कम 2 पौध तो लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पॉलीथीन भी नहीं है। और जो बड़ी पौध है वही लगाऊंगी। तो बस इसी तरह से मैं मिट्टी तैयार कर लूंगी और पिंचिंग जरूर करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मिट्टी से मैंने जो सॉइल मीडिया बनाई थी उससे सारी पॉली बैग मैंने भर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। और हर पॉली बैग में मैं 2 से 3 पौध जरूर लगाऊंगी क्योंकि मुझे एक बार फिर से इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो जो है मैं ये टोमेटो की पौध कोशिश करूंगी जो बड़े वाले हैं उसको लगाऊंगी। और आप ये मत समझिएगा कि रिपोर्टिंग करने के बाद हो सकता है 4 से 5 पौध आपकी हर पॉली बैग में से एक खराब भी हो सकती है या कहो नहीं भी खराब हो सकती है। तो अब मैं इसमें से ये जो है पौध निकालूंगी और आराम से निकालूंगी ताकि जो है इसकी रूट्स डैमेज ना हो। चलिए हम लोग निकालते हैं। पॉली बैग में होता तो बहुत आराम से निकल जाती इसकी पौध, लेकिन जो है हमने शीट से ग्रो किया था और स्प्रिंकल कर दिया था चारों तरफ, इसीलिए जो है आराम से हम इनकी पौध को बाहर निकालेंगे। ये देखिए, है ना, ये देखिए ये पौध इसकी निकल चुकी है। जो छोटी वाली है उसे फिर से हम लोग इसी में लगा देंगे और सेंटर में एक इस तरह से होल करेंगे। और अगर इसकी रूट्स खुल भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये देखिए अभी ये पौध छोटी है तो इसको मैं हटा लूँगी, इसको अलग गमले में दूसरे में लगा दूँगी और नीचे की सारी लीव्स हटा दूँगी इस तरह से। और इस तरह से इसमें मैं लगा दूँगी। जितनी रूट्स गई है, जितनी रूट्स निकली है बस इतनी ही मिट्टी भरनी है, ऊपर तक मिट्टी नहीं भरनी है वरना इसमें इसकी ब्रांच में सड़न लगने लगेगी। तो बस इसी तरह से जो है लीव्स हटा के और मैं ऐसे पौध लगा दूंगी। ये देखिए, और इसमें पौध जो है हम लोग ने जिस तरह से सॉइल मीडिया बनाई है तो हमारी ये जो चेरी टमाटो की पौध है बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगी। और बाकी ये जो छोटी छोटी है इसे तो मैं अलग लगा दूंगी, इसे अलग रख लेती हूँ। और दोस्तों अगर इसकी आप 2-3 पौध ही लगा लेंगे ना तो समझिए बहुत ज़्यादा जो है इसमें टमाटो आपको मिलेंगे। इतनी पौध तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन तब भी जब मैंने लगाया है तो अब जो है मैं इसे फेंकूंगी नहीं, वही मेरी मेहनत का फल है। ये देखिए इस तरह से मैं हटा लूँगी और ये देखिए छोटी पौध को देखूंगी अलग कर ले रही हूँ और बड़ी पौध को ही जो है लगाऊंगी। ये देखिए कितनी हेल्दी रूट्स निकली है इसमें। तो बस मैं इसी तरह से लगाते हुए चली जाऊंगी और इसको एक दिन के लिए जो है हम लोग इसमें नहीं लगाती हूँ, इसमें लगाती हूँ 1-2 दिन के लिए जो है इसे हम लोग, खैर तेज धूप में इसको नहीं रखना है रिपोर्टिंग करने के बाद। अगर आपके यहाँ तेज धूप है तो इसे शेडी एरिया में सभी प्लांट्स के साथ थोड़ा रखिएगा। और अगर तेज धूप नहीं है, ठंड पड़ने लगी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप जो है फुल सनलाइट में इसे रख सकते हैं। इसे मैं यहाँ से पिंच कर देती हूँ। ये देखिए बस मैं इसी तरह से जो है पौध लगाती हूँ और हर साल जो है मुझे खूब सारे टमेटोज खाने को मिलते हैं। तो पहले मैं रिपोर्ट कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो दोस्तों देखिए इतनी सारी पौध लग जाने के बावजूद भी इतनी सारी मेरी चेरी टोमेटो की पौध बची हुई है, तो जो बड़ी बड़ी है वो छांट के मैं लगा दूंगी। तो बस दोस्तों इसी तरह से ही आपको अपनी
चेरी टोमेटो की शीट से पौध तैयार करनी है, और तैयार करने के बाद इस तरह से रिपोर्ट करिए, और इसकी जैसी भी अपडेट होगी आपसे मैं शेयर करती रहूँगी दोस्तों। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूंगी और इसे शेडी एरिया में रखूँगी जहाँ सन की लो लाइट इसे मिलती रहे, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। और हाँ, पानी का खास तौर पर आप ख्याल रखिएगा। तो अब मैं क्या, इन सब में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूंगी, और जब इसमें पानी पूरी तरीके से सूख जाएगा तभी मैं जो है इसमें पानी दूंगी। चलिए दोस्तों, अगर मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।